आपको फॉर्मूला नहीं बता रहे कि कैसे 1 2 3 इस तरह से आप करें और ये हो जाएगा, नहीं। ये तो यीशु मसीह के बारे में कि वो आपका प्रभु हो जाए, आप उसकी अगुवाई में चले, आप उसके साथ जुड़े रहें। जिस जगह पर जाने के लिए कहता है वहां पर जाते हैं, जो वो करने के लिए कहता है वो करते हैं। और इसलिए सामर्थ, अधिकार और सफलता, संपन्नता और सब कुछ आपके लिए काम करती है, क्योंकि ये तो परमेश्वर के राज्य के लिए है। ये परमेश्वर के लिए, ये तो उसकी इच्छा और उद्देश्य के लिए है, इसलिए काम कर रहा है। यदि आप उसकी इच्छा और उसके उद्देश्य के अनुसार करना चाहते हैं तो ये काम करेगा। Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed, by the stripes that you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me, according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart, truth sets me free. According to your word, O Lord, be it unto you. Promise to carry our sorrows. You promise to carry our sorrows. Lord, we believe. True, we believe. You promised unending tomorrow. Lord, we receive them from you. You'll be our provider. In your word it's revealed, by the stripes that you bore, Lord, we have been healed. मेरे साथ में निकालिए दूसरा तिमोथी प्लीज, अध्याय 1 वचन 12। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उससे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। अब यहां गौर से सुनिए, मैंने जिस पर विश्वास किया जानता हूं। सब लोग कहें मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं निश्चित हूं। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है वो कैसे यीशु मसीह को जानता है। मैं जानता हूं जिस पर मैंने विश्वास किया। वो नहीं कहता कि मैं क्या विश्वास करता हूं। हेलो, वो नहीं कहता मैं बाइबल जानता हूं, मैं वचन को जानता हूं। बहुत से लोग वचन को जानते हैं क्योंकि किसी ने उनके कान पकड़े, उन्हें इसे पढ़ने लगाया, इसे याद करने लगाया जब वो छोटे थे, तो वो जानते हैं। ये ठीक है, अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर को जानते हैं। बहुत से लोग वचन को जानते हैं लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते हैं, यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। देखिए, ये सब बाइबल में ही है। यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम वचन को ढूंढते हो और तुम ये सोचते हो कि तुमने जीवन, कि इसमें जीवन है, और तुम वचनों को खोजते रहते हो, जबकि वचन मेरे बारे में कहते हो और तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो। तुम वचन को इतना ज्यादा जानते हुए मुझे क्यों नहीं जान सकते हो? तुमने उसे पढ़ा, तुम मेरे बारे में वहां पढ़ा। देखिए, क्या उसने ये नहीं कहा हमारे पास समय नहीं कि इसे देखे? तुम वचन को ढूंढते हो, सोचते हो इसमें जीवन है, और मैं वहां पर वचन में हूं। वचन तो पूरी तरह मेरे बारे में ही है, लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं इस वचन का विषय हूं। देखिए, वचन यानी उस समय पुराना नियम था, वही तो मुख्य विषय था, वही तो मुख्य बात थी। पुराने नियम का मुख्य व्यक्ति था, और तुमने वचन में पढ़ा और मुझे नहीं जानते। किस तरह से उस वचन में उस व्यक्ति के बारे में पढ़ सकते हो और उससे मिलने पर उसे नहीं पहचानते हो? हेलो, क्या यह संभव है? मैं आपसे कहूं, इसी तरह से संभव है कि कोई मनुष्य बाइबल को कई बार पढ़े और वो बहुत से वचन को जानता भी होगा, वचन के भाग को, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जानता है।
ये नहीं कि आप वचन को जानते हैं या नहीं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो वचन जानते हैं, वो आपको गोली भी मार देंगे और फिर आपको 4 वचन देकर बताएंगे ये क्यों सही है। हेलो, लगता है आप ऐसे लोगों को जानते हैं। हाँ, वो आपको बताएंगे ये क्यों सही है, मैंने क्यों गोली मारी। यूहन्ना के इस अध्याय में आप निकालिए और मैं आपको बताता हूं। वो वचन को अच्छे से जानते हैं, पूरी तरह वचन को जानते हैं, फरीसियों की जैसी ही हैं। हर बात के लिए वचन बता सकते हैं। क्या आप उसे जानते हैं? यदि आप यीशु को जानते हैं तो ऐसे कभी नहीं करेंगे। कभी किसी की पीठ में छुरा नहीं मारेंगे, कभी किसी व्यक्ति को गोली नहीं मारेंगे, कभी ऐसा नहीं करेंगे। यीशु को जानना तो पूरी अलग बात है दोस्तों। यीशु को जानना आप पर प्रभाव डालता है पूरी तरह से। पौलुस कहता है मैं जानता हूं किस पर मैंने विश्वास किया और मैं निश्चित हूं। वो उस दृष्टिकोण से आता है, इन लोगों के जैसे नहीं है, स्कीवा के 7 बेटों के जैसे। ये तो ऐसे लोग हैं जो उसके संदेश से कुछ बात लेते हैं और इस राज्य और अधिकार करने के काम के बारे में सुनते हैं और इसे काम करने में उपयोग करते हैं। लेकिन वो एक अलग दृष्टिकोण से आता है। वो कहता है मैंने जिस पर विश्वास किया उसे मैं जानता हूं और मैं निश्चित हूं, और मुझे निश्चित है कि वो मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। तो ये उसके बारे में है। ये सारी बात जो हम कह रहे हैं, ये सारे सत्य जो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, ये आपकी अगुवाई करती है बहुत गहरे जीवन की। और हम किसी फॉर्मूला के बारे में नहीं कह रहे हैं दोस्तों। हम आपको ये और वो करने का कोई तरीका नहीं बता रहे हैं। हम इस तरह का प्रचार यहां पर नहीं करते हैं। देखिए, हम आपको फॉर्मूला नहीं बता रहे कि कैसे 1 2 3 इस तरह से आप करें और ये हो जाएगा। नहीं, ये तो यीशु मसीह के बारे में कि वो आपका प्रभु हो जाए, आप उसकी अगुवाई में चले, आप उसके साथ जुड़े रहें। जिस जगह पर जाने के लिए कहता है वहां पर जाते हैं, जो वो करने के लिए कहता है वो करते हैं। और इसलिए सामर्थ, अधिकार और सफलता, संपन्नता और सब कुछ आपके लिए काम करती है, क्योंकि ये तो परमेश्वर के राज्य के लिए है। ये परमेश्वर के लिए, ये तो उसकी इच्छा और उद्देश्य के लिए है, इसलिए काम कर रहा है। यदि आप उसकी इच्छा और उसके उद्देश्य के अनुसार करना चाहते हैं तो ये काम करेगा। अगर आपके पास अपना एजेंडा है और आप अपना काम कर रहे हैं तो अपेक्षा ना करें ये काम करेगा। देखिए, हेलो, क्या आप यहां पर हैं? ये प्रभु के लिए जीना और परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। यदि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, आपकी जो भी जरूरत है परमेश्वर आपको देगा दोस्तों। परमेश्वर ने आपको जो भी होने के लिए बुलाया, आपके व्यापार में, व्यक्तिगत जीवन में, आपके प्रोफेशन में, आपके घर में, आपके जीवन में, परमेश्वर ने आपको जो भी होने के लिए बुलाया है और ऐसा होने की आज्ञा दी है, इसके लिए आपको भेजा है। परमेश्वर आपको योग्य बनाएगा और वो आपको अधिकार देगा, राज्य और अधिकार देगा कि आप बिल्कुल वैसी और उसे पूरा करें। आमेन। ठीक है, ये इसी के बारे में है। चलिए कुछ उदाहरण दूं। यूहन्ना का सुसमाचार निकाले, यूहन्ना का सुसमाचार। चलिए यीशु के बारे में कुछ वचन बताऊं और फिर संदेश खत्म करेंगे। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 17। यीशु ने उनसे कहा मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। दूसरे शब्दों में कहता मैं अपने पिता के साथ में काम कर रहा हूं। पिता जो भी करता है मैं वही करता हूं। अपने पिता के साथ में मैं काम करता हूं। मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं करता हूं। वो काम कर रहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूं। वो रुकता है मैं रुकता हूं। वो जाता है मैं जाता हूं। वो जहां जाए मैं जाता हूं। वो यही कहता है। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबके दिन को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहता है, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता। अब इसे सुनिए। तब यीशु ने उनको उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। देखिए, अब इसे सुनिए। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। वो कहता है मैं कुछ नहीं करता हूं। पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता है। मतलब क्या यीशु कह रहा है, हेलो, क्या ये यीशु कह रहा है? क्या ये आपकी बाइबल में लाल में है? क्या यीशु कह रहा है, उसने जिसने महान चमत्कार किए हैं, जानते हैं, अगर हम करते तो हम कहते हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो कुछ भी मैं कर सकता हूं। नहीं, यीशु कहता है पुत्र कुछ भी नहीं करता है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता हूं, वो कहता है, क्योंकि वो खुद अपना जीवन नहीं जी रहा था। मैं अपने आप में कुछ नहीं कर सकता और इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसी सामर्थ उसके द्वारा काम कर रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना अधिकार उसमें काम कर रहा था। जब उसने हवा से कहा कि रुक जा, वो रुक गई, क्योंकि वो तो अपने आप कुछ नहीं कर सकता था। वो अपने लिए एक पल भी नहीं जिया, वो तो केवल परमेश्वर के लिए जिया। जो परमेश्वर ने कहा वो किया, जो भी परमेश्वर की इच्छा थी वही किया।
जहां परमेश्वर ने जाने के लिए कहा उसने वही किया, इसलिए राज्य और अधिकार करना इतना सफल हुआ। वो कहता है पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन पिता को जो करते हुए देखता है, पिता को जो भी करते हुए देखता है, और वो जो कुछ भी करता है उसी तरह से पुत्र भी वैसे करता है। जो कुछ पुत्र पिता को करते हुए देखता है, वो कहता है मैं उसे देखता हूं वो क्या कर रहा है, वही करता हूं। मैं उसके सुनता हूं और वही करता हूं। मैं उसके सुनता हूं और वही करता हूं। मेरा अपना खुद का जीवन कोई नहीं कहता है, जो कुछ वो करता है मैं वही करता हूं। अब मैं आपको बताऊं मेरे दोस्तों, आज आपको चुनौती देता हूं, अपने आप को इस तरह से परमेश्वर को समर्पित कीजिए। हर सुबह जब आप उठते हैं तो बस आप अपना मुंह खोलकर परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित रहता है। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तू मेरे द्वारा कर। तू कहना और मैं उसे करूंगा, तू भेजना और मैं वहां जाऊंगा। तू जो चाहता है मैं वही करूंगा। तेरी जो इच्छा है मेरे द्वारा पूरी कर, मेरी अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, जिस मार्ग में तू चाहता है कि मैं जाऊं। मैं अपने आप को तुझे देता हूं, मेरी आत्मा, प्राण और शरीर को देता हूं। सब कुछ तेरा है, मेरी अगुवाई कर, मैं इसे करूं इस पृथ्वी पर तेरी इच्छा को। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप देखेंगे कि आप में से इतनी सामर्थ बाहर आती है उस जीवन से, आप चकित हो जाएंगे। बढ़ती जाएगी, दिनों दिन आपके जीवन में यह सामर्थ बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। वो परमेश्वर के साथ संगति में चलता है, पवित्र आत्मा के साथ। वो समझता है परमेश्वर क्या चाहता है और वो इसे करता है। इसलिए अधिकार, सामर्थ और ये सारी चीजें उसके लिए काम करती हैं। अध्याय 5, इसी अध्याय में वचन 43 और 44। वचन 43, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम में आए उसे तो ग्रहण कर लोगे। देखिए, मैं अपने पिता के नाम में आया और तुम मुझे स्वीकार नहीं करते हो। यदि दूसरा व्यक्ति अपने नाम में आए तो ग्रहण करोगे। बता रहा है कि वो कैसे लोग हैं। वो कहता है तुम मुझे नहीं समझते हो। यही तो फर्क है मुझ में और इन सारी धार्मिक लोगों में। तुम मुझ में और फरीसियों के बीच के फर्क को नहीं समझते हो। तुम नहीं बता सकते अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो कहता है मैं इसलिए आया हूं मेरे पिता के नाम में। दूसरे शब्दों में, आना भी मैं खुद नहीं आया, मेरे पिता के नाम में मेरे पिता ने मुझे भेजा है, इसलिए मैं आया हूं और तुम ग्रहण नहीं करते। यदि कोई आता है और वो चाहता है कि आप उसे स्वीकार करें और कुछ करता है तो आप स्वीकार करते। उसके पास पिता की ओर से अधिकार नहीं, पिता ने उसे नहीं भेजा, उसने पिता से संपर्क नहीं किया, पिता की इच्छा वहां नहीं, लेकिन तुम स्वीकार करते हो। और मैं आता हूं क्योंकि पिता ने मुझे भेजा है। देखिए, उसमें कौन सा अधिकार था। वो निश्चित था कि जहां पर भी वो खड़े होगा, उसने कहा और काम किया, वो निश्चित था कि वो कहां से आया, क्या कर रहा है। ये तो बस वही था जो परमेश्वर चाहता था कि उस समय पूरा हो जाए। यही तो सामर्थ है आत्मा से भरे हुए जीवन की, आत्मा की अगुवाई के जीवन की। वचन 44 कहता है तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो, और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से आता है नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में, वो एक दूसरे से आदर पा रहे थे। वो उस तरह के थे जैसे इस संसार में आप देखते हैं एक दूसरे का आदर करते हैं। वो एक क्लब में थे, देखिए, एसोसिएशन या क्लब में थे, एक दूसरे का आदर करते हैं। लेकिन परमेश्वर की ओर से उन्हें कोई आदर नहीं मिलता। एक दूसरे की तारीफ करते, वो ऐसे ही थे। इस तरह के लोगों का समूह होता है। वो कहता है उनके साथ तुम्हें कोई समस्या नहीं, उन्हें स्वीकार करते हो। वो तो केवल एक दूसरे से ही आदर पाते हैं। उनके पास परमेश्वर का अधिकार नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं करते, प्रभु के लिए वो नहीं है, बस एक दूसरे का आदर करते हैं। अपने आप को बस रखते हैं लीडर के सामने संसार में। लेकिन मैं परमेश्वर से आया हूं, लेकिन तुम मेरा आदर नहीं करते। वो कहता है यह कितना महान सत्य है। हम किस तरह के हैं? क्या हम ऐसे हैं जिन्होंने अपना सामान पैक किया और खुद यहां पर आए, या फिर ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने खुद भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है कि हम ऐसे हो जाए जो वो चाहता है। क्या आप महसूस करते हैं अपने जीवन के लिए ऐसे मिशन के बारे में, ऐसी बुलाहट के बारे में? क्या आप महसूस करते हैं इस तरह का उद्देश्य और अपने जीवन के बारे में शाश्वती? यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए मसीह जीवन जो है, प्रतिदिन परमेश्वर की इच्छा खोजना है और उससे कहना है कि आपको लेकर चले, जहां वो चाहता है ले जाए, और जो वो चाहता है वही वो काम पूरा करे। खुद को इस तरह से समर्पित करें। ठीक है, गलती और सत्य के फर्क को पहचानना आसान है। हां, गलती हमेशा शरीर के बारे में बताती है, उनकी योग्यता, उनके वरदान और उनके सब कुछ। वो खुद से आदर पाते हैं। जानते हैं, अध्याय 7
यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत सी बातें यहां पर बताई गई है। देखिए अध्याय 7 वचन 15। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिना पढ़े विद्या कैसे आ गई? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। वो कहता है मैं जो प्रचार करता हूं ये मेरा नहीं है, मैंने ये उससे पाया है। देखिए, मैंने ये उससे पाया है। कई बार जानते हैं प्रचारक को सावधान रहना पड़ता है जब लोग कहते हैं अद्भुत संदेश है। ओ हां, प्रभु की स्तुति, अद्भुत संदेश है, जैसे हमने खुद संदेश बनाया। नहीं, यीशु अपने संदेश के लिए सम्मान भी नहीं लेता है। यह कहता है वो चकित हो गए पहाड़ी उपदेश सुनने के बाद में। अंतिम शब्द है कि लोग चकित हो गए थे कि किसी ने कभी ऐसे नहीं सिखाया। और यहां उसे पूछे ये कैसे मिला, तो वो कहता है मैंने जो प्रचार किया वो मेरा नहीं, मैंने परमेश्वर से पाया है। वो कहता है उसके चमत्कार, उसकी चंगाई, उसके प्रचार के लिए सम्मान नहीं लेता है। सब परमेश्वर से है। पिता ने किया तो मैंने किया है। पिता चंगाई देता है, वो देखकर मैं चंगाई देता हूं। पिता को चमत्कार करते देखता हूं तो मैं करता हूं। पिता को ये कहते हुए देखता हूं, मैं भी ये कहता हूं। बस यही, कुछ भी मुझसे नहीं आया, पिता की ओर से आया। जो कुछ उसे कहते हुए देखता हूं वही मैं कहता हूं। आमेन। यह अद्भुत है। आप कितने सफल हो सकते हैं यदि आप ऐसा जीवन जीते हैं और बस वही करते हैं जो पिता आपको करने के लिए कहता है, और वही कहते हैं जो पिता आपको कहने के लिए कहता है, बताता है। यह महत्वपूर्ण है। यहीं पर अधिकार और राज्य काम करता है और तभी यह बहने लगता है। चमत्कार होते हैं, अद्भुत बातें होती हैं, अविश्वसनीय बातें होने लगती हैं, क्योंकि यह आपसे नहीं है। आप तो केवल वहां पर पात्र के रूप में है और वही करते जो पिता कहता है। मैं सोचता हूं बहुत से प्रचारक इसमें गड़बड़ी में आते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वो है जिन्हें ये सब कुछ करना है। मुझे याद है कन्याकुमारी में जब मैं 16 साल का था, मैं एक बहुत बड़े पास्टर के घर में था। वो एक छोटा बाइबल कॉलेज चला रहे थे और दिन के समय मैं वहां पर जाकर बैठा करता था, मिलने जाता था, और जो सिखा रहे थे उसमें दिलचस्पी थी क्योंकि वो बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने विद्यार्थियों को देखकर कहा, सुनिए, जब तुम सेवकाई में जाते हो, जब प्रचार करके काम करते हो, पवित्र आत्मा उस जगह को हिला दे। यदि वो नहीं हिलाता है तो कम से कम आप हिला दें, कुछ करके जरूर हिलाएं, नहीं तो फिर सेवकाई नहीं करना। इस तरह से कहा। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। जानते हैं, वो तो बस सिखाते सिखाते मजाक में कर रहे थे, मजाक में कह रहे थे, लेकिन मैं सोचता हूं कि बहुत से लोग केवल इसी तरह का काम करते हैं। अगर पवित्र आत्मा ना हिलाए तो हम हिलाने की कोशिश करते हैं और वो शारीरिक तरह की सेवकाई हो जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपको कुछ भी हिलाने की जरूरत नहीं। मैं उस जगह को हिलाने की चिंता करता था, चीखता था, चिल्लाता था, कूदता था, पैर पटकता था और ये सब करने की कोशिश करता था, पूरी जगह को हिलाने की कोशिश करता था। कई बार ये काम नहीं करता, बस मेरा पसीना बर्बाद हो जाता है। देखिए, और आखिर में मैंने जान लिया कि मुझे कुछ भी हिलाने के लिए नहीं बुलाया गया, मुझे बस वहां पर खड़े रहना है, प्रभु पर आधारित रहना है कि वो मुझे कहने के लिए वचन दे, और वही लोगों के दिल को हिलाएगा और वही लोगों के दिल को आकार देते जाएगा। तो मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मैं यहां पर आकर कुछ महान काम करूंगा। नहीं, उन बातों के बारे में मैं सोचता भी नहीं हूं। पिछले हफ्ते कोई दूसरे देश में हमारा प्रोग्राम देख रहा था। मेरे एक दोस्त ने मुझे फोन करके बताया, उन्होंने कहा, ये भाई जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने हमारी सभा को देखकर कहा, आपका कहना यह है कि ये बस प्रचार करते और ये लोग जाकर फिर से वापस आते रहते, एक सभा के बाद में दूसरी सभा में लोग आकर जगह भरते चले जाते हैं और ये बस प्रचार करते हैं, आखिर में आमीन कहते हैं और सब चले जाते हैं और कुछ भी नहीं? ये नहीं हो सकता, उन्होंने कहा। ये नहीं हो सकता कि कोई प्रचार कर रहा है। देखिए, हमें हर तरह के काम करने के लिए नहीं कहा गया है, हमें बस वही करने के लिए कहा गया है जो परमेश्वर हमें करने के लिए कहता है। देखिए, यदि हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो खुद को कोई दबाव में डालते हैं। मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु जो कहता है अगर हम वही करें तो लोग निश्चय ही आजादी के वचन को सुनेंगे, ऐसे शब्द जो उन्हें चंगाई और छुटकारा देंगे। कितने लोग चंगाई पाए, छुटकारा पाए, आजादी प्राप्त किए हैं। हमारे पास समय नहीं है कि हम बैठकर उनकी गवाहियां सुने, उनकी अद्भुत गवाही की उनके जीवन में क्या हुआ है। जानते हैं, क्योंकि प्रभु इसे करता है और सारी महिमा और आदर परमेश्वर को मिले। बस हम यहां पर खड़े रहते हैं और अपने मुंह को देते हैं कि वचन को कहते जाएं जो वो कहने के लिए देता है। आमीन। ठीक है,
एक और वचन, इसके बाद में संदेश खत्म करेंगे। चलिए अब वचन 18 पढ़ते हैं, ठीक है। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें कोई अधर्म नहीं। देखिए, आप बता सकते हैं सच्चा क्या है और झूठा क्या है। बहुत सरल है। हां, वचन 17, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय जानेगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। आप बता सकते हैं कि मनुष्य खुद की ओर से कह रहा है या परमेश्वर की ओर से कह रहा है। कैसे? वचन 18 कहता है, जो अपनी ओर से कुछ कहता है, अपनी बढ़ाई चाहता है, उनके वरदान, उनकी योग्यता, उनकी सामर्थ। मैं दिल्ली में गया और मैंने ये किया, फिर मैं बंबई में गया और फिर मैंने ये किया, और फिर 7 दुष्ट आत्माएं निकाली यहां पर हैदराबाद में, और जानते हैं, और कोई दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल पाया वहां पर इटारसी में, और फिर मैं गया और मैंने उस दुष्ट आत्मा को निकाला। इस तरह की बातें। हां बहुत सरल है। जो अपनी बढ़ाई करता है, जब गौर केवल खुद के ऊपर होता है, वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं है, ये कहता है। देखिए, मुझे याद है कई साल पहले मैं सेवकाई शुरू कर रहा था, एक सभा में गया और वो 6:30 बजे सभा शुरू करने वाले थे, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं था। और फिर धीरे धीरे लोग वहां पर आने लगे, और 1-2 लोग आने लगे तो कहने लगे, ओ देखिए भाई, लोग आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? देखिए यहां पर बस 1-2 लोग आ रहे थे। और धीरे धीरे वो आने लगे। उसके बाद में आराधना करने लगे और लगभग 7:15 हो चुके थे। और फिर उस समय मैंने उनकी ओर देखा और उन्होंने कहा, भाई मैंने सबकी देखभाल की है। मैंने उस भाई को प्रार्थना करने लगाई, इस बहन को गाने लगाया, और उस भाई ने इस तरह से किया। देखिए, इस तरह से मैंने सबकी देखभाल की, सभी को मैंने यहां पर मौका दिया है। हमें ये सब कुछ देखना है। बस एक और चीज है भाई, पास्टर की पत्नी को गीत गाना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। देखिए, मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी जगह आप कीजिए। तो वो बहन खड़ी हुई, 2 गीत गाए और छोटा संदेश दिया 8:15 के बाद, और फिर लगभग 8:30 हो चुके थे। और फिर मुझे बताया कि आप छोटा सा संदेश दीजिए भाई, क्योंकि आज समय बहुत ही कम है। तो फिर पूरी बात ये नहीं कि मेरे पास में समय नहीं था, पर बात तो ये है, जिस तरह से ये इन सभाओं का आयोजन किया गया था, मुझे लगा कि उन्होंने वहां पर सभी का आदर किया है। इस भाई का, उस भाई का, इस बहन का, उस भाई का, इस सिंगर और उस म्यूजिशियन, और इन सबका आदर किया। परमेश्वर को बाहर छोड़ दिया। उन्होंने परमेश्वर के बारे में नहीं सोचा। और जब मैं वहां पर बैठा था, मैं आपसे बताऊं, जब मैं सभा करता हूं और जब मैं कलीसिया की शुरुआत करता हूं, तो मैं कभी इस तरह की कोई कचेरी नहीं भराऊंगा, कभी नहीं। उसी दिन मैंने इसका निर्णय ले लिया, कभी नहीं। बस आए, प्रार्थना करे, गीत गाए, प्रचार करें, आमेन, बस इतना ही। क्योंकि हम यहां पर किसके आदर के लिए हैं? हम परमेश्वर के आदर के लिए हैं और किसी का नहीं। आदर और महिमा तो केवल परमेश्वर की है, आमेन। यूहन्ना 8:28 और 29, बस यही। तब यीशु ने उनसे कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया है वैसे ही मैं ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी सामर्थ और अधिकार था। राज्य और अधिकार करना यीशु के जीवन में इतने अच्छे से काम किया। बस इसी के कारण देखिए, मैं केवल पिता की इच्छा को ही पूरा करता हूं। जो पिता चाहता है वही करता हूं। मैं अपने आप से कुछ भी नहीं करता। और मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सही है, यदि स्वामी ही ऐसा है तो हम उसके नीचे हैं। हम अपने स्वामी से बड़े नहीं हैं, हमें उसके जैसे ही होना है, हम उससे बेहतर नहीं हैं। यदि स्वामी पिता को प्रसन्न करने के काम में, तो अच्छा है कि आप भी यही करें कि आप अपने पिता को प्रसन्न करने वाले हो जाएं। That always will prevail. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. And portion forever. God is the strength of my heart.
strength of my heart and my portion forever. Everybody, God is the strength of my heart. God is the strength of my heart. God is the strength of my heart and my portion forever. Just continue praising God. Ready to sing? God is the strength. God is the